क्लास 10 हमारे सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण की आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्लों और क्षारकों के जलीय विलयन में प्रबलताएं, यानी जो भी अम्ल हैं तथा जो भी क्षारक हैं उनकी जलीय विलयन में प्रबलता। जब भी किसी अम्ल अथवा क्षारक का जल में विलयन बनाया जाता है तो उसकी प्रबलता हाइड्रोजन आयन की संख्या और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जो अम्ल जल में पूरी तरीके से आयनित होकर हाइड्रोजन आयनों की अत्यधिक सांद्रता प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी अम्लों की जो कैटेगरी है उसमें एक प्रबल अम्ल होता है और एक प्रबल क्षारक होता है, दुर्बल अम्ल होते हैं और दुर्बल क्षारक होते हैं। तो इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जलीय विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो वो प्रबल अम्ल है। जो भी प्रबल अम्ल हैं वो धातु के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेटों के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, मतलब तेज अभिक्रिया करते हैं। और जो दुर्बल अम्ल हैं वे धातुओं के साथ, उनके कार्बोनेटों के साथ या बाइकार्बोनेटों के साथ धीमी गति से क्रिया करते हैं। अब जल यानी जिसमें अम्ल और क्षारकों को मिक्स किया जा रहा है तो जल एक उभयधर्मी यौगिक है तथा यह अति अल्प मात्रा में वियोजित होकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है। इसे जल का वियोजन कहते हैं, जल का वियोजन। अब उभयधर्मी होने का मतलब है कि जल के वियोजन से हाइड्रोजन आयन भी प्राप्त हो रहे हैं और हाइड्रोक्सिल आयन भी प्राप्त हो रहे हैं। मतलब प्रकृति जितनी अम्लीय है उतनी ही क्षारीय भी है। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो इसीलिए जल को उदासीन यौगिक माना गया है। यदि जल की अणु संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे 2H2O हो और इसका वियोजन हो तो H3O+ बनता है और OH-। इस यौगिक को या जो आयन बना इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी इनकी तीव्रता बराबर रहती है और बराबर रहने की वजह से जल उदासीन रहता है। उदासीन विलयन में यदि इसकी स्थिति उदासीन है तो इसका मतलब कि H+ आयन और OH- आयनों का सांद्रण बराबर होगा। लेकिन यदि अम्लीय प्रकृति है तो H+ आयन ग्रेटर देन OH-। और अगर प्रकृति क्षारीय हो तो H+ लेस देन OH- होता है। ये आयनों की सांद्रता के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है कि यौगिक की प्रकृति उदासीन है, अम्लीय है अथवा क्षारीय। एक pH पैमाना इसके लिए लाया गया जो उसकी सांद्रता, हम कह सकते हैं शक्ति या उसकी ताकत को प्रदर्शित करता है। pH, P का मतलब है पावर
और H मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक साथ होता है POH, यानी पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता या हाइड्रोक्सिल आयनों की शक्ति। तो ये जो दो चीजें पीएच और पीओएच हैं, ये किस प्रकार से परिभाषित की जाती हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान, यानी लॉग वैल्यू, लॉग आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसका जो माइनस लॉग मान है वो पीएच के बराबर होता है। तो पीएच के लिए जो फॉर्मूला निर्धारित है वो है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, और पीओएच के लिए जो फॉर्मूला निर्धारित है वो है माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रता। ये जो सूत्र है इसे ऋणात्मक लघुगणक सूत्र कहते हैं, क्योंकि लॉग के साथ में माइनस यूज किया गया। अब किसी क्वेश्चन में अगर पीएच या पीओएच ज्ञात करना है तो हमें H+ और OH- सांद्रण की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। कभी अगर इसको रिवर्स में इस्तेमाल करना हो, मतलब यदि H+ का मान चाहिए तो H+ का मान होता है 10⁻⁻⁻ pH और OH- का मान होता है 10⁻⁻⁻ POH। यानी ये मान यदि ज्ञात हैं तो इनकी सहायता से इन मानों को प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम pH और POH मान कहते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी क्वेश्चन में आपको pH मान दें और उसके द्वारा हम आपसे POH मान जानने की कोशिश करें। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि pH और POH इनका योगफल 1 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है। इसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, यानी यदि हमें pH और POH में से एक चीज पता है तो हम इसके द्वारा दूसरे मान को पता कर सकते हैं। जब इसे लॉग पर लिखा जाता है तब इसकी वैल्यू परिवर्तित हो जाती है, यानी लॉग दोनों तरफ यदि लॉग ले लेते हैं तो इस तरफ आता है log H+, इस तरफ आता है log OH-। इन दोनों का जो गुणनफल है, क्योंकि गुणनफल को ही प्लस में लिखा जाता है, लॉग का सिद्धांत है, ठीक। तो लॉग के सिद्धांत में जब हम लिखते हैं log H+ और OH-, तो दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा। log 1 का मान 1 होता है और इसके आगे लॉग लगेगा तो वैल्यू हो जाएगी log 10⁻⁻14। अब इसके लिए सिद्धांत एक सूत्र लिखते हैं log m × n। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इस सूत्र का मतलब होता है log m + log n। इसको भी अगर प्लस के रूप में लिख दें तो log H+ + log OH- = log 10⁻⁻14, ठीक। अब दोनों तरफ यदि ऋणात्मक चिन्ह ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, लॉग में घातांक हमेशा आगे आता है, मतलब -14 log 10, इधर हो गया log H+ और log OH-, ठीक। इसका मान 1 हो गया तो बचा -14। यदि इस माइनस से दोनों तरफ
आप भाग कर देते हैं तो आपको यहाँ भी माइनस मिलेगा और यहाँ भी, यानी तब हमारा फॉर्मूला होगा माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस, इधर का माइनस खत्म हो गया, बराबर 14, क्योंकि इसका मान 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप दोनों सूत्रों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर pH और pOH का मान 14 के बराबर हो जाएगा। यानी 14 के बराबर वो किस प्रकार से हो जाएगा, Kw का मान, जैसे इस चीज को हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो फॉर्मूला देखिए आप, माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता किसके बराबर है, pH के बराबर, ये pH हो गया, माइनस लॉग OH माइनस का सांद्रण किसके बराबर है, तो अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर माइनस ही रहता है, ये हो गया POH, मान कितने के बराबर आया, 14 के, तो हमें इस चीज को 14 के बराबर लाना था, तो हमने इस्तेमाल किया था Kw। Kw ही जल का आयनिक गुणनफल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कितने फॉर्मूले मिले, एक हमें pH का फॉर्मूला मिला, दूसरा हमें pOH का फॉर्मूला मिला, और तीसरा हमें इन दोनों को एक साथ यूज करने का फॉर्मूला मिला। इन सूत्रों के आधार पर इस चैप्टर में आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिन न्यूमेरिकल्स को हम लगाएंगे और pH और pOH से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे।